नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। भारत लगातार पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है, जहां पूरा देश एकजुट है और मोदी सरकार के साथ खड़ा है। विपक्ष भी समर्थन कर रहा है, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी थे जो अपनी राजनीति करने में लगे थे और बयानों की वजह से ट्रोल हो गए। जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी अपने बयानों की वजह से ट्रोल हुए और अब एक बार फिर राज ठाकरे ने कुछ ऐसा कहा कि लोगों ने सवाल उठा दिया। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने ले लिया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक किया। इसके बाद राज ठाकरे ने बयान दिया था कि युद्ध की जरूरत नहीं, लेकिन अब राज ठाकरे के तेवर बदले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज ठाकरे ने मराठी में एक पोस्ट किया, जिसको जब हमने ट्रांसलेट किया तो ठाकरे की बात का मतलब पता चला। ठाकरे ने लिखा, इस शनिवार 10 मई को डिजिटल न्यूज चैनल मुंबई तक पुणे में मुझसे एक विशेष इंटरव्यू करने वाला था, लेकिन जब देश की सीमाओं पर अत्यधिक तनाव हो तो मेरा मानना है कि इंटरव्यू या अनौपचारिक बातचीत जैसे आयोजन उचित नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी भावना मुंबई तक की संपादकीय टीम को बताई और उन्होंने भी मेरी भावना का सम्मान करते हुए इंटरव्यू स्थगित करने का निर्णय लिया। आगे राज ठाकरे ने लिखा, इस समय पूरे देश के लिए एकजुट होना और भारतीय सशस्त्र बलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों के साथ खड़े रहना और उनके लिए प्रार्थना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सभी संबंधित लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात पर ध्यान दें कि इंटरव्यू रद्द कर दिया गया है। हम बाद में अन्य सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बात तो राज ठाकरे ने देश की सही कही, लेकिन लोगों को ठाकरे का वो बयान याद आ गया जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बयान दिया था। लोग हैरान हो गए और उनका गुस्सा ठाकरे पर फूटा कि इतनी देर बाद उन्हें समझ आया है। एक यूजर ने लिखा, राज ठाकरे, मैं आपका बहुत सम्मान करता था जब आपने अपनी पार्टी का विचारधारा हिंदुत्व में ट्रांसफर किया था। अब फिर आप अपने पुराने तेवर में वापस जा रहे हो। ऐसे आप ना घर के ना घाट का, आपका कुछ अच्छा नहीं। दूसरे यूजर ने लिखा, आपने तो पहले ही सारा सम्मान खो दिया है, अब इस डैमेज कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं है। एक और यूजर ने लिखा, डैमेज कंट्रोल। एक और यूजर ने लिखा, हमें आपके और आपके विचारों की कोई परवाह नहीं है, टीवी इंटरव्यू में जाकर शांति की बात करें। अब कहा जा रहा है कि राज ठाकरे पर लोगों का गुस्सा फूटा है। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राज ठाकरे ने इससे पहले कहा था, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद पहली पोस्ट मैंने की थी, पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था ताकि उनकी पीढ़ियां भी याद रखे, लेकिन हमले का पर्याय युद्ध नहीं होता। पाकिस्तान पहले से ही बर्बाद हुआ देश है, उसे आप और क्या बर्बाद करेंगे। ये घटना क्यों हुई, इस पर सोचना जरूरी था। बड़ी बात यह है कि अभी तक जिन्होंने हमला किया उन्हें हम ढूंढ नहीं पाए हैं, उनको ढूंढना पहली जिम्मेदारी है। जब हमला हुआ तब सुरक्षा क्यों नहीं थी, ये बात अहम है। जब ठाकरे से सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक को लेकर वो क्या सोचते हैं, जवाब में राज ठाकरे ने कहा था, जब हमला हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे। वहां से आकर वो सीधे बिहार में एक कैंपेन में चले गए। इसके बाद वे मुंबई में वेब्स का उद्घाटन करने चले गए। ये इतना गंभीर मुद्दा था तो मॉक ड्रिल के बजाय कॉम्बिंग ऑपरेशन करो। हमारे देश के सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं, युद्ध कहां करने जा रहे हैं, युद्ध इसका जवाब नहीं है। आगे राज ठाकरे ने कहा था, हमारे खुद देश की समस्याएं खत्म नहीं हो रही है और हम युद्ध कर रहे हैं, ये सही नहीं है। आजकल नाके नाके में बच्चे ड्रग्स लेना शुरू कर दिए हैं, उन तक कहां से ड्रग्स पहुंच रही है, इसका पता लगाना चाहिए। युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अब जब भारत पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है तो राज ठाकरे के सुर बदले हैं और इसीलिए जनता सवाल कर रही है कि इतनी देर उन्हें क्यों लगी, इतनी देर बाद उन्हें बात समझ आई। फिलहाल आपको बता दें, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने लिया और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद पाकिस्तान घबरा गया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के कुछ इलाकों में मिसाइल दागी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की मिसाइल को भस्म कर दिया। फिलहाल राज ठाकरे के बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।